नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, नए साल से पहले यानी कि 2024 आने के 2-3 दिन पहले 29 दिसंबर से बिहार की राजनीति का कोई चेहरा, बिहार की कोई राजनीतिक शख्सियत अब तक चर्चा में है तो सबसे ज्यादा चर्चा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। 29 दिसंबर से जो खेल उन्होंने शुरू किया है, ऐसा लगता है कि किसी बड़े खेल पर जाकर वो खेल खत्म होगा। बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेल होने वाला है। अब नीतीश कुमार के मन की बात नीतीश कुमार ही जाने, नीतीश कुमार के खेल के बारे में नीतीश कुमार ही जाने। ये पता करना बड़ा मुश्किल है, ये बताना बड़ा मुश्किल है कि नीतीश कुमार क्या खेल कर सकते हैं। अब कहीं कहीं चर्चाएं चलती हैं, कई बार खबरें भी चल जाती हैं कि नीतीश कुमार फिर एनडीए की तरफ जा रहे हैं, बीजेपी से फिर उनका याराना होगा, बीजेपी के साथ वो फिर चले जाएंगे। हमारे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो हम इस तरह की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ चर्चा है। लेकिन जो दिख रहा है सामने, वो ये दिख रहा है कि 29 दिसंबर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खेल शुरू किया है और अभी तक वो लगातार खेल के मूड में है। नीतीश कुमार 29 दिसंबर को अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो एक खेल तो यह किया कि ललन सिंह की छुट्टी हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से। और ललन सिंह ने यह कहा, बार बार कहा कि देखिए, हमको मुंगेर में चुनाव लड़ना था और हम अपने संसदीय क्षेत्र में समय नहीं दे पा रहे थे, इसीलिए हमने मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि आप हमें इस पद से मुक्त कर दीजिए, तो हमने अपना इस्तीफा दिया। नीतीश कुमार ने मेरे आग्रह को स्वीकार किया। भाई साहब, राजनीति में कोई अपने मन से कुर्सी छोड़ता है क्या? यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। चलिए, ललन सिंह की बात मान लेते हैं, उन्होंने अपने मन से कुर्सी छोड़ दी, वो मुंगेर नहीं संभाल पा रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की वजह से, और नीतीश कुमार को राज्य भी संभालना है, नीतीश कुमार को चुनाव भी संभालना है, पार्टी भी संभालनी है, तो नीतीश कुमार कैसे संभालेंगे? अब ये देखना पड़ेगा। ललन सिंह के हिसाब से अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप पार्टी नहीं संभाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बाकी कई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी अपनी पार्टियों के, और उनको भी चुनाव लड़ना है। तो खैर, ललन सिंह अध्यक्ष पद से उनकी छुट्टी हुई, नीतीश कुमार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। और बार बार हम ये कह रहे हैं और हमें कहने की जरूरत भी नहीं है, आपको पता है कि जब से नीतीश कुमार बिहार में जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, माफ कीजिएगा, जेडीयू के जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, तब से नीतीश कुमार बिल्कुल फुल फॉर्म में हैं। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सबसे ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है, नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का, तो वो फिलहाल कांग्रेस को नुकसान नजर आता है। क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी पार्टी ने अपने तोप का मुंह कांग्रेस की तरफ मोड़ रखा है। एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक हमले, एक के बाद एक बयान। और बयान पार्टी के प्रवक्ता या कोई छोटे मोटे नेता नहीं दे रहे हैं, किसी को भी छोटा मोटा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बयान जो है पार्टी की पहली पंक्ति के नेता दे रहे हैं। नीतीश कुमार के बाद जो पहली लाइन, पहली कतार होती है पार्टी की, उस पंक्ति के नेता दे रहे हैं। अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं, विजेंद्र यादव बयान दे रहे हैं, विजय चौधरी बयान दे रहे हैं। इन्होंने मोर्चा खोल रखा है कांग्रेस के खिलाफ। केसी त्यागी बयान दे रहे हैं। और नीतीश कुमार के ये तेवर कांग्रेस को कितना डरा रहा है हम नहीं जानते हैं। कांग्रेस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का ये तेवर आरजेडी को जरूर डरा रहा है। नीतीश कुमार के इस तेवर से आरजेडी जरूर सहमी है, ये बात पक्की तौर पर नजर आती है। और ये मत समझ लीजिएगा कि ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सुनील सिंह जो आरजेडी के एमएलसी हैं, वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते थे और अब वो चुप हैं, अब वो निशाना नहीं साध रहे हैं। जो एमएलसी, लालू परिवार के करीबी एमएलसी सुनील सिंह एक दिन में 2-2-3 हमले नीतीश कुमार पर किया करते थे, 8-10 दिन हो गए उन्होंने बिल्कुल चुप्पी साध रखी है। तो हम ये सिर्फ इसको लेकर ये नहीं कर रहे हैं कि आरजेडी सहमी हुई है और चुप्पी साध रखी है, बल्कि हम
इसलिए कह रहे हैं कि एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है कि सुनील सिंह को तो चुप करा ही दिया गया है, बिल्कुल उनको साइलेंट मोड में जाने को कह दिया गया है। उनकी जुबान पर ताला लग गया है, सुनील सिंह की जुबान पर, जो लगातार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे थे, हमला बोल रहे थे। लेकिन ये जो नीतीश कुमार ने तेवर अख्तियार किया है अचानक, वो तेवर आरजेडी को इस कदर डरा रहा है, उससे आरजेडी इस कदर सहमी हुई है कि बिल्कुल फरमान जारी कर दिया गया है, जो जानकारी अंदर खाने से निकलकर सामने आ रही है। ऐसा कोई बयान पार्टी के बड़बोले नेता नहीं देंगे, और पार्टी के बड़बोले नेताओं को खासकर बयान जारी किया गया है। अब बड़बोले नेताओं की फहरिस्त बहुत लंबी है, बताने की जरूरत नहीं है कि आरजेडी में कौन कौन ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपनी तोप का मुंह नीतीश कुमार के खिलाफ खोल रखा है या पहले उन्होंने खोल रखा था। तो उन सभी बड़बोले नेताओं के लिए फरमान जारी हुआ है कि ऐसा कोई बयान नहीं दिया जाएगा जो नीतीश कुमार के गुस्से को बढ़ाए, नीतीश कुमार को चिढ़ाए, या फिर ऐसा कोई तल्ख बयान जिससे नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़े, जेडीयू की नाराजगी बढ़े। ये स्थिति है इंडिया गठबंधन में। बहुत लड़ाई झगड़ा है, हम ये नहीं कह रहे हैं। इंडिया गठबंधन से ज्यादा घमासान आपको देखने को मिलेगा एनडीए में सीटों को लेकर। संभावित तौर पर हम अपनी बात कर रहे हैं, हाजीपुर को लेकर जो लड़ाई है उसको बीजेपी कैसे सुलझाएगी, बाकी सीटों को लेकर जो लड़ाई है, एक ही सीट पर कई दावेदार हैं, कितनी सीटें देनी पड़ेगी, उपेंद्र कुशवाहा कितनी सीटों में मानेंगे, जीतन राम मांझी कितनी सीटों में मानेंगे, और सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान कितनी सीटों में मानेंगे, पशुपति पारस कितनी सीटों में मानेंगे। तो वहां जो घमासान है, जैसे जैसे वहां सीट शेयरिंग को लेकर गतिविधियां बढ़ेंगी, हलचल तेज होगी, इस तरह की खबरें, इस तरह के घमासान वहां से, वैसे बयान वहां से भी आपको सामने आएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन में जेडीयू अकेले ऐसी पार्टी है जिसके तेवर सबसे ज्यादा तल्ख हैं कांग्रेस को लेकर। इंडिया गठबंधन में जेडीयू अकेले ऐसी पार्टी है जिसने कमोबेश मोर्चा ही खोल रखा है कांग्रेस को लेकर, खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रही है जेडीयू। सीट शेयरिंग में देरी हो रही है, और सिर्फ नाराजगी नहीं जाहिर कर रही है, दो बड़े फैसले ले लिए जेडीयू ने। अरुणाचल प्रदेश और बिहार की सीतामढ़ी सीट पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। तो बड़ी जानकारी यही है कि नीतीश कुमार क्या खेल करेंगे ये किसी को नहीं पता है। जो चर्चा चल रही, वो चर्चा ये चल रही है कि विधानसभा भंग होने वाली है। इसके बारे में डिटेल वीडियो हम आपके सामने परोसेंगे, पूरी खबर, पूरी जानकारी के साथ हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के एनडीए में जाने से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि नीतीश कुमार विधानसभा भंग करेंगे, और फिर यही खेल होगा। बिहार में लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव साथ साथ हो सकते हैं। इस पूरी खबर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।